आप यहाँ पे लेट जाइए दादी साहब। अरे कहीं हुई क्यों हमारे? माजी साहब, थारे को परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये थारा ही घर है और सब कुछ थारे ही मर्जी से होगा। बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए। आप लोग प्लीज बाहर जाइए। आप लोगों में से कुछ लोगों को देखकर दादी जी का बीपी हाई हो रहा है। अरे छोरी, सबको हटा यहाँ से, हमारे को किसी से बात नहीं करनी। मारो सिर फट रहे हो है। आप लोगों ने सुना ना दादी जी ने क्या कहा? अभी आप सब बाहर जाइए, चले। डॉक्टर प्लीज कम, प्लीज कम। प्लीज प्लीज आइए। बीपी तो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और पल्स धीमे हो रही है। ऐसी कंडीशन में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इनको किसी भी तरह के टेंशन या स्ट्रेस से बचाना होगा। डॉक्टर साहब प्लीज डोंट वरी, मैं इन्हें संभाल लूंगी। मैं बीपी डाउन करने का इंजेक्शन दे देता हूँ, थोड़ी देर में ये नॉर्मल हो जाएंगी। जी। छोरी ये ले, इसमें से डॉक्टर को पीस निकाल के दे दे। जी। अब से मारो सारो हिसाब किताब तू देखेगी। दादी जी अब आप सो जाइए, ठीक है? आपको आराम मिलेगा। अरे अभी भी आप सब यही हैं? आप लोगों ने सुना ना दादी जी ने क्या कहा? चलिए अब लोग अब बाहर जाने, परेशान मत कीजिए, चले। चौहान परिवार को अपने मर्जी से चलाने वाली मास्टर की मेरे हाथ लग गई है चंद्रिका मैम। अब धीरे धीरे आप सबका पत्ता कटेगा। अब ये बुढ़िया मेरे इशारों पर नाचेगी, जैसा जैसा मैं कहूंगी वैसा वैसा वो करेगी। करिश्मा अपनी औकात। और तुम सब अपना अपना मुंह बंद रखना। किसी ने भी उस बुढ़िया को मेरी सच्चाई बताने की कोशिश भी की ना, तो मैं उस बुढ़िया को देवसु की शादी की सच्चाई बताकर सीधा यमलोक पहुंचा दूंगी। Got it? गोपाल जी, थैंक यू। देव, तुम ऑफिस के लिए निकले थे ना, और मार्केट होकर आ रहे हो। जिम्मेदारी नाम की कोई चीज है भी या नहीं? नहीं देव बेटा, अच्छा हुआ तुम वापस आ गए। जिस तरह का घर का माहौल है, तुम्हारा घर पर रहना ही अच्छा है। तुम आज घर से काम नहीं कर पाओगे क्या? कुछ हुआ है क्या घर में? भाई साहब, उस करिश्मा ने दादी साहब पर ऐसा इंप्रेशन जमा लिया है कि दादी साहब आपकी और करिश्मा की शादी की बातें कर रही हैं। और वो ऐसे ही ये सब बातें नहीं कर रही हैं, वो बहुत सीरियस है। यहाँ तक कि उनकी और मासा की इसी बात पर कहासुनी भी हो गई है। और बस कहासुनी के बीच में दादी साहब की तबीयत और बिगड़ गई। क्या हुआ है दादी साहब को? चलिए देव से एक बार दादी साहब से मिलकर आते हैं। कोई फायदा नहीं। करिश्मा ने माजी सा का कमरा अंदर से लॉक किया हुआ है। मैं तो अभी भी आप लोगों से कह रहा हूँ, करिश्मा का काला चिट्टा दादी साहब के सामने अभी के अभी जाकर के खोल देते हैं, फिर दादी साहब खुद ही काफी हैं उससे निपटने के लिए। नहीं अभी, तुम सब अच्छी तरह से जानते हो कि हमने वसुधा को अभी तक अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया है। फिर माजी सा को ये सब बताकर उन्हें परेशान करने का क्या मतलब? चंद्रिका, तुम कब तक जिद लगाए बैठे रहोगी? आज नहीं तो कल ये बड़े हुकुम, जैसा देवी हुकुम चाहती है सब ऐसा ही होगा।
लेकिन मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि करिश्मा ने ऐसा कौन सा जादू कर दिया है दादी साहब पे जो दादी साहब करिश्मा से इतनी प्रभावित हो गई हैं। उसे काला जादू कहवे है बिंदनी। अरे जैसे करिश्मा का मन काला, उसके कपड़े काले, वैसे उसका जादू भी तो काला ही होएगा। हाय सारिका, कितनी गहरी सोच है थारी। अपनी ये गहराई अपने अंदर रखो। मारे को चुप करा के क्या होएगा? इस घर में मैं एक लौती बहू हूँ जिसके साथ माजी साहब बोलती बतियावे हैं। नहीं तो भाभी सा और दिव्या को तो बहिष्कार ही कर दिया है उन्होंने। दिव्या बेटा, सालों पहले जो कुछ भी हुआ था ना, उसमें सूर्या भाई साथ सिर्फ अपनी दोस्ती का फर्ज निभा रहे थे और उस फर्ज की सजा तुम्हें मिल रही है। माजी साहब ने तुम्हें जो कुछ भी कहा उसके लिए हम तुमसे माफी मांगते हैं बेटा। ये आप क्या कह रही हैं मासा? प्लीज ऐसा मत कहिए। और वैसे भी इस वक्त हमारा सारा ध्यान दादी साहब की बीमारी के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि वो करिश्मा इस बीमारी का ही फायदा उठा रही है। हमें कुछ भी करके उस करिश्मा को रोकना होगा ताकि वो दादी साहब को और बहका ना पाए। और ये सब करेंगे कैसे? ये काम मैं करूंगा और वसु मेरी हेल्प करेगी। वसु, हर परीक्षा की तरह इस बार भी मेरा साथ दोगी ना? अरे दादी जी, आप उठ गई? कैसा फील हो रहा है? अरे जब इतनी देर तक आराम से सोऊंगी तो शरीर को तो अच्छा लगेगा ही। अब उठकर बैठ जाइए और ये सूप पीजिए। ये सूप मैंने स्पेशली आपके लिए बनाया है। हाँ। आज रात का खाना आपका ये सूप ही है। चलिए मुंह खोलिए। घणो चोखो है, सच में ऐसा सूप मैंने कभी ना पियो। कहने को तो इस घर में सारे हमारे खून के रिश्ते हैं, पर जिस अपनेपन से, जिस निस्वार्थ भाव से तू हमारी सेवा करे है ना, ये कोई ना कर सके। वैसे तो सबके पास अपने 50 काम है, पर थारे लिए थारो पूरो दिन हमारे इर्द गिर्द ही घूमे। भड़ो होवे छोरी थारो। आखिर ये बुढ़िया भी है तो चौहान ही, और चौहान से इमोशनल फूल ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दादी जी, मेरे रहते हुए ना आपको किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए मुंह खोलिए। हाँ, वेरी गुड। एक बात बता छोरी, कि थारे और चंद्रिका के बीच में भाई दफ्तर का काम को लेके विवाद हुआ, जो इतनी भी बड़ी बात ना है ना कि पूरा के पूरा परिवार थारे से नफरत करने लगे। तो थारे और परिवार के बीच में ऐसा कहाँ ही हुए हो छोरी? बता मारे। दादी जी, मुझसे बेहतर तो आप जानती हैं ना कि अगर चंद्रिका मैम ने दिन को रात भी कह दिया ना तो पूरा परिवार बिना किसी सवाल के वो बात मान लेता है। चंद्रिका मैम का तो नेचर है ना कि अगर वो किसी से एक बार छिड़ गई तो जिंदगी भर उस इंसान से चिड़े चिड़े रहती हैं। आई एम श्योर जरूर उन्होंने अपने परिवार को कुछ ऑर्डर्स दिए होंगे, तभी तो पूरा परिवार मुझ जैसे बेचारी लड़की से नफरत करता है।